We are in unit second. Genetics. Do you know? Yes, sir. First of all, good morning. In genetics, we are in a very important topic for last 10 days. Protein synthesis. It is a complicated process. It involves so many mechanisms. It takes place in every cell. And now you know it takes place in cytoplasm. What is a protein? आप मुझे बताएंगे प्रोटीन चेन ऑफ अमीनो एसिड्स chain of Amino acids. amino acids. This chain, also called polypeptide chain, is formed in cytoplasm, but controlled by DNA, which is in nucleus. But nucleus does not come out. It sends the message through mRNA. What is that message called? A genetic code. Genetic code or sequence of codons on mRNA. It is called as genetic code. Sequence of codons on mRNA. According to this message, proteins are formed. Which type of protein is needed by the cell? It is written on the mRNA molecule in the form of genetic code. हमें कौन सा प्रोटीन चाहिए साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस ये कहां पर हो रही है? इन ए फैक्ट्री, that is called as ribosome. But before protein formation, ribosomes are found in dissociated form. The two subunits are found in dissociated form. Smaller subunit अलग, larger subunit अलग. ठीक है, तो आज आप सेंट्रल डोगमा भी एक बार फिर याद करें. सेंट्रल डोगमा याद करो. The message goes from DNA to RNA, then RNA to protein. The first one is called as ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट की है. ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डीएनए, वो कंप्लीट है हमारे पास, वो हमने कंप्लीट कर दी है ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद हमने उठाई थी ट्रांसलेशन, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम RNA to protein. RNA to protein. How proteins are formed on the basis of the message written on mRNA molecule. तो ये मैं पढ़ने क्वेश्चन में वापस क्योंकि इसकी ज्यादा अंडर प्रेशर किया. तो ये वही मैं यस ये दोयम प्रोसेस तु ट्रांसलेशन तु जैसे ट्रांसलेशन तु ना आपका स्टेप्स छे. कितने स्टेप्स है उसको? 5 स्टेप्स. तो क्या आज परेशान क्यों है आप? दपन शीन छु पेवन तुझको समझ यवन शीन छु बसन काक तो बिच दायरे पर दी कच भी दी उधर शीन काक तो बिच दायरे पर शीन छु बसन ब्रोड कन छ इसको मगदम कर यम छि शिनस मस कलियन तन जबरदस्त दायरे की शिनस मस दे का कलियन यम छि कलियन दन यम छि मैटिंग दन यम छि त्रपोर मकान जोड़ के अचु आके बत काक छि दायरे मस दी. मतलब मैं का छो समझिए मैं तो काकस हो मुझे भी यमन छ खाने यमो क्या लगे शिनस में यम कालियन वालियन दन ये मैटिंग दन ये क्या दलिल है, ये क्या है? काकन तो न आसे कस निशान छ का क्या छ का कोड छ का निशान देखिए मगर यमन आप रुस मैं तो बस तती न आज शीन आज कुछ करी निशान विषय मतलब ये क्या मसला छ. तो मकसद कर आज डूड बराबर यमन आज निशान इमोशन है रुसमत ये तो काकस दो ना गस कर बोल तो एस क्या है पर काग गो तोड़ जो बोल दियो काग गो तोड़ ताकि तो आ मैं इसमें क्या आ बोलो करे क्या ना आ ब्यूट दायरे में से छु परेशानी दोन चोर मिलता है. मुझे तो काका बोला भाई वो प्रश्न परवाय ना छु क्या बोला दबो ते लोग ना प्रश्न विसुन ना आके दलील मुझे ते क्या है इसलिए दनन यम बैटिंग तूफान दुपन यमनो ओसु रोमुत नशी हिंदी फोन चार्जर
तमे ओस यमन क्रेक डाउन कोरमुत न यम ٲسۍ यम सुई छाड़न सु चार्जर यमन पियो दुनी सारी मैट गए वा रिफ्रेश आसुन त्रोवा ये वापस अस तुलियो उधर दोयम स्टेप उस ट्रांसलेशन तो स्टेप्स छ 5 नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ amino acids kit kurt karne se activate talo menu how we activate the amino acids with the help of energy ATP and enzymes which enzyme tRNA synthetase lekin agar if there are 20 types of amino acids in the cytoplasm then there are because there are 20 types of enzymes because there is specificity अपना ही एंजाइम चाहिए अपने अमीनो एसिड को and also there is specificity in the tRNA molecules अपना ही tRNA molecule चाहिए अपने अमीनो एसिड को अच्छा क्लियर so there are 20 types of enzymes also available in the cytoplasm this enzyme is very important very important in protein synthesis go up दोयमा चार्जिंग ऑफ tRNA molecule tRNA molecule अब हमें चार्ज करना है कैसे चार्ज करेंगे प्लग में लगाएंगे फिर इस tRNA मॉलिक्यूल को उस कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ना है जो अभी कॉम्प्लेक्स बना है हमें कौन कौन अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स उसको इसके साथ जोड़ना है जोड़ो ना सर आप तम साथ क्या बन पत अमीनो एसिड प्लस tRNA अपने tRNA को अपना अमीनो एसिड लोड हो जाएगा क्या हो जाएगा काचो समझियो मन तुम उछो ऊपर लिखो के उछो लोड हो जाएगा अपना अमीनो एसिड अपने tRNA मॉलिक्यूल पर नाउ देयर इज ओनली कॉम्प्लेक्स ऑफ टू थिंग्स अमीनो एसिड प्लस tRNA वापस क्या कहेंगे AMP की नहीं वापस थी एंजाइम बिकॉज़ द एंजाइम इज नॉट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन इट्स नॉट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन इट कम्स बैक काचो समझियो मन उतो के मन गई से क्या go tRNA charge third step initiation of translation कैसे शुरू हो रही है कैसे आप मुझे बताएंगे सबसे पहले mRNA मॉलिक्यूल आता है through its 5' end touches the smaller subunit of ribosome in the cytoplasm establishes its contact with the 3' end of the ribosome क्योंकि ribosome actually it was the single stranded RNA molecule काचो समझ मनते आवतन कोरन इमिसिड establish हेतुन गसुन enter into smaller subunit युतु ये enter छु गसन ये का फर्स्ट कोडन क्या आसन इमिस mRNA molecules always AUG sometimes GUG sometimes काचो समझियो मनते मुझे से एक साइड में चुका गए पी साइड में आपको अब पता है पी साइड क्या है व्हाट इज पी साइड पेप्टाइड ट्रांसफर और डोनर साइड में ए साइड क्या गई ए साइड दो मत अमीनो एल्काइल एक्सेप्टर साइड और ए साइड ई साइड एग्जिट साइड यहां से खाली tRNA मॉलिक्यूल वापस जाएगा वो भी मैं बना के रखूंगा खाली tRNA मॉलिक्यूल यहां से ये खाली tRNA मॉलिक्यूल बनाऊंगा यहां ये यहां से आउट हो जाएगा एग्जिट काचो समझियो mRNA मॉलिक्यूल which initiation codon AUG युवत P site मंज कोड वोत दोयम कोडन चुन नेबर करी अगर कोई योतन वो दोयम कोडन वोत कोत मंज A site मंज फॉर एग्जांपल दूसरा कोडन है CCU फॉर एग्जांपल तीसरा कोडन है GCA सो ऑन चलो पहला इसमें आया उधर से हमारा चार्ज्ड tRNA मॉलिक्यूल फर्स्ट tRNA which is loaded by which amino acid methionine MET उस पर कौन सा लोड है the first amino acid in every protein molecule is methionine switch godnikis tRNA molecules पर लोड यमिस बन कन यमिस एंटीकोडन छु UAC so all so गथो साइड में गए P साइड so ताव आत्मस वहीं क्या कस वहीं smaller subunit योत then the larger subunit comes and comes in contact with smaller subunit is पेट बिहन यम त्रन वैदा complete गसन छना order yimsins
गए कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये इसमें फंस गया। फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल हैविंग फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनीन। और इस वक्त दूसरा कहां पर आ चुका है, किस साइड में है दूसरा? दूसरा टीआरएनए मॉलिक्यूल भी आ गया, वो भी आ गया, ए साइड खाली है, वो इसी में आ गया। और उस पर फॉर एग्जांपल इस वक्त, ये जरूरी नहीं है दूसरा सीरीन होगा, मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए लिखा है कौन सा अमीनो एसिड सेकंड? सीरीन, SER सीरीन है दूसरा अमीनो एसिड। चलो अब मसला है, चलो पहला अमीनो एसिड या पहला टीआरएनए मॉलिक्यूल पी साइड में, सेकंड ए साइड में। पहला पी साइड में, फर्स्ट अमीनो एसिड ऑन पी साइड, सेकंड ऑन ए साइड। ये दोनों दरमियान, इन दो के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने जा रही है, पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे समझिए? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द फर्स्ट अमीनो एसिड which is on P side and the second amino acid which is on A side or in A side, आप कह सकते हैं। बॉन्ड में क्या हो रहा है, कैसे बॉन्ड बनती है केमिस्ट्री में आपको सबको पता है। फर्स्ट अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH comes in contact with the amine group, NH2 group of the second amino acid, है ना? इन दो दरमियान के एक बॉन्ड बनती है, ये रेड कलर की बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड, अच्छा समझिए, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड बन गई है बिटवीन फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकंड अमीनो एसिड। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑन पी साइड, सेकंड अमीनो एसिड इज ऑन ए साइड, आता है वो समझिए। एंड द पेप्टाइड बॉन्ड is formed between carboxylic group of first amino acid and amine group of second. This is peptide bond। एडिसिड दो, इस प्रोटीन में मॉलिक्यूल में एडिसिड कितने मिले हैं? दो ही अमीनो एसिड। अब इस चेन को क्या करना है हमें? इलांगेट। क्या करना है हमें? यहां पर आपको मैं समझाऊंगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फोर्थ स्टेप है, इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और इलांगेशन ऑफ ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं। ऐसी ये लंबी हो जाएगी ये चेन, अभी दो ही बन गई। देखिए इन साइटोप्लाज्म देयर इज राइबोसोम मूवमेंट, राइबोसोम मूव्स, हेलो, राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज ट्रांसलोकेस। क्या बनता है? ट्रांसलोकेस मूव करता है, लेकिन किस डायरेक्शन में? यहां पर आइए आप, हेलो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस राइबोसोम पर युक्न है ना। मगर ओरा एमआरएनए मॉलिक्यूल छुपा कर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, किसमें? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बोथ द डायरेक्शंस आर फेवरेबल। मैं कसम दीजिए, मेहरबानी करके यही एक पॉइंट है जो आपको समझना है। आप इस चीज को जबानी याद नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। बात समझ में आ रही है आपको? राइबोसोम को आठ कदम हुको, एक कदम उसने निकाला, को युकुन आठ कदम, तो शो समझिए वही वो यस साइड वही वो युको तनवाय AUG को थुवाय। आप यहां पर लिखेंगे एक पॉइंट प्लीज, वरना आपको कंफ्यूजन होने वाला है, मुझे पता है। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनती है आप लिखिए व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड, अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड ब्रैकेट में लिखेंगे, हेलो लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड, उधर ये लिखिए आप, ऐसे लिखिए आप, ब्रैकेट शुरू COOH यहां तक लिखिए, फिर ब्रैकेट यहां क्लोज कीजिए। व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड is between carboxylic group of first amino acid on P side, जो P side में, and the
amine group of second amino acid which is on A site. जब ये बॉन्ड बनती है, कॉमा, द कनेक्शन बिटवीन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कनेक्शन tRNA tR and the amino acid at the P site breaks. Stop. बस एम पर लिखना ब्याक अख लाइन क्या लिखना ये लाइन तो इस नबी सुदी कंफ्यूजन पूछो पेप्टाइड बॉन्ड बने एक बने ना पेप्टाइड बॉन्ड ये लाइन मिथ्यूनियनस पानस को कनेक्शन छोड़ कमिस की इथियनस मिथ्यूनियनस टू टीआरएनए सुन कनेक्शन राइबोसोम छु पकन उकुन तुझको समझ यवन ये लोग इस पानस को ये गो उकुन ठीक है होता है यूएस खाली टीआरएनए खाली टीआरएनए छु ओते उधर बस एग्जिट साइड वाज योतन ये वाज पान योतन ये कोडानस पे अख कोडान पड़ी पची ओकुन क्या दिमिश हेल्प करन दोनों मूवमेंट चे अपोजिट डायरेक्शन में राइबोसोम इस डायरेक्शन में मूव करता है एमआरएनए इस डायरेक्शन में मेरी बात को समझो प्लीज अगर आपने समझ लिया होगा when the peptide bond is formed the connection between the amino acid and the tRNA first amino acid and the tRNA breaks connection खत्म ये पेप्टाइड बॉन्ड छ शॉर्ट क्या है गसन ये टीआरएनए छ गसन थोड़ा पानस को तो इसको समझ मन ये सारे चीज छ यत पेट ये दोनों खाली टीआरएनए क्या होस एक्सिट साइड बस योतन एवरी टीआरएनए पानस में रुडन यू कोतन गैस अन क्या रोट आइकन तो वही अन रोट आइकन टू एमिनो एसिड चेन बस ये आपको समझना है क्या रोट आइकन when you ये कोतन वाइट ए साइड ये होता है ए साइड वाइट A site is मंचु विंचस मकान खाली दरवाजा छु यलाई now the A site will accept all the tRNA molecules from onwards now second third fourth fifth sixth seventh second रोड है रोड ना मेरे third ये है fourth ये है मतलब अवल चाट नाउ amino acyl acceptor site इनकी बोट ये प्रोटीन सिंथेसिस मेरा जुनून है तो समझो ना अगर तो समझ आए तो बस वारिया खुश किसी को तो आया होगा समझ वरना ये समझ में नहीं आता आपको जवाब देना पड़ेगा इसी वक्त मुझे फीडबैक चाहिए बने वो हिचवाइएगा कुछ भी अब मैं अपने लैंग्वेज में बोलूंगा कनेक्शन फुट दोन एमिनो एसिड हम चीन बने सची येतन वंकस कदन छ योर छुन इनिसिट कनेक्शन हेलो योर छिनो इनिसिट कनेक्शन मे कथा समझी से ये पी साइड वाज योतन अजनस टू साइड चेन टू एमिनो एसिड चेन एमिरेटी पानस में एमिरेटी पी साइड पान में अच्छा यू सी टीआरएनए ये केमिरोट ई साइड आई पर के पोकेस टीआरएनए सेल जापर इसे अच्छा यस ये ए साइड वाज योत या कोडानस ट्रेस पर योर यू नो टीआरएनए मॉलिक्यूल प्रोसेस विल कंटिन्यू खाली नेर हपरी नोवकी यपरी खाली चल यपरी नोवकी मगर एक्चुअली छी पकड़ उकुन ये राइबोसोम एक से राइबोसोम एक ही जगह नहीं मूव करता है इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेस आप जो समझिए मन ओसा तो ये बना समझ के आप बहुत दिनों के बाद आई इनको शायद आएगा इतना ही मैकेनिज्म है इसमें हाउ ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ये अख पेप्टाइड बॉन्ड बन पद बन दो ब्याक Hello, between second and third. पद बन ब्याक between third and fourth. Continue. अच्छा बनी उसने में ये किस कालस में ये प्रोसेस चालू कहां तक प्रोसेस चालू रहेगी जब तक के इस एमआरएनए मॉलिक्यूल पे नॉन स्टॉप या नॉन सेल्स कोडान आएगा नॉन सेल्स कोडान आओ ये नुसोस आदत इनमें मतलब वो नॉन सेल्स कोडान तिम चित्र दे आर 3 कुछ आप मुझे क्या कौन सा है UAA हाँ UGA
UAG। ये बहुत रही है इन तीनों में जब आप mRNA मॉलिक्यूल पर आ गया यमिस A साइट छु ना आदत ये वोत कोतन वोत हेलो स्टाप सिग्नलस पे वोत नॉन एसेंशियस पे वोत ना तोतन सुन करन कंसे न एक्सेप्ट न ये तोतन tRNA मॉलिक्यूल न सु प्रेजनावन कंसे न का चीज न की अथि गसन ब्रेक क्या प्रोटीन चेन वही बन एमएलआ प्रोटीन चेन अत खुद फुल स्टॉप इस पे क्या आ गया फुल स्टॉप आ गया अब प्रोटीन चेन टर्मिनेट हो जाएगी तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया फिफ्थ पॉइंट टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इतना ही प्रोटीन नहीं चाहिए है और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन पांचवें सेटअप गया कंप्लीट फर्स्ट वाज एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स सेकंड वाज चार्जिंग ऑफ tRNA मॉलिक्यूल थर्ड वाज इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सेकंड वाज इलांगेट जितनी इसको चाहिए अच्छा क्या हेलो हेलो इस प्रोटीन में कितनी एमिनो एसिड होनी चाहिए क्या ऐसा जो मैसेज में लिखा होगा मैसेज कहां पर है मैसेज कहां पर है mRNA की वो मैसेज किसने दी इसको डीएनए ने जितने डीएनए को चाहिए उतने ही एमिनो एसिड चेन में आएंगे उससे ज्यादा नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है the main mechanism is how a peptide bond is formed what is peptide bond this COOH NH2 this is peptide bond it is formed between the first amino acid and the second amino acid then between second and the third then between third and the fourth the process will continue this is called elongation फिर लास्ट में नहीं बनेगी पेप्टाइड बॉन्ड तो वहां पर प्रोटीन चेन टर्मिनेट हो जाएगी क्या हो जाएगी अब आप कभी कभी ये भी देखते हैं साइटोप्लाज्म में एक कंसेप्ट है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम के mRNA मॉलिक्यूल छुना पागल युकुन आखिर ने राइबोसोम उकुन ये फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट योदन फॉर एग्जांपल मैं बनाऊंगा एमएससी इसी कलर से बनाऊंगा फॉर एग्जांपल ये शुरू किस दिन कोसा AUG फर्स्ट पांचू शुना अवेलेबल फर्स्ट इज अवेलेबल कुछ समझियो नो राइबोसोम इस पे स्मॉलर सब यूनिट्स को ना देते हैं इसको स्मॉलर सब यूनिट्स को योड़ा लार्जर सब कुछ हुकुन पनन कर काम कर ये नेर हुकुन कुछ बनाए पनन प्रोटीन मॉलिक्यूल ये बनाए पनन प्रोटीन मॉलिक्यूल का छ समझियो ये पाइ हुकुन AUG वोत योतन स्मॉलर सब यूनिट औसाइतन पेठा लार्जर सब यूनिट आपको एक अगर आप देखेंगे ऐसे एक चीज मिलेगी आपको चेन ऑफ राइबोसोम्स इन द सिंगल mRNA मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम क्या पॉलीराइबोसोम तो इस कांसेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन मैसेज आपका हेलो सब मेरी बात सुनो mRNA मॉलिक्यूल वही है वही मैसेज है एक ही किस्म के बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन ये याद रखिए आप इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन एक ही प्रोटीन के बहुत सारी कॉपीज बनेगी कहा है वो समझ तो टुडे वी कंप्लीटेड प्रोटीन सिंथेसिस द very important topic in genetics because it involves a greater mechanism you cannot understand this by yourself अच्छा समझिए इट इन्वॉल्व्स ए ग्रेटर मैकेनिज्म अगर आपने सीखा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा इट टुक अस अबाउट 10 लेक्चर्स अगर आप एक टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस सिलेबस में लिखा हुआ है कितने लेक्चर्स लग गए हैं यहां पर रिकॉर्ड है मेरी नोटबुक पर 10 लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया है कुछ लोग गवाह हैं ये बताएंगे कि उन्होंने अच्छी तरह से समझा जो रेगुलर आ रहे हैं कोई शक कोई क्वेश्चन सब कुछ क्लियर
Peptide bonds, etc. Yes, sir. Ribosome movement, mRNA movement. The enzyme responsible for ribosome movement, translocase. ये भी याद रखिएगा. H1 with NAC बनन protein molecules. तिम छ वारिया. The proteins are very important for our cell life. Structure वारिया है. बहुत सारे structures proteins से बनते हैं. And not only structures, बहुत सारे एंजाइम्स जो हमें चाहिए मेटाबॉलिज्म में, साइटोप्लाज्म में, these are formed by proteins. तो protein synthesis is very important life process. It takes place in every cell, whether it is plant cell or animal cell, prokaryotic cell or eukaryotic cell, multicellular or unicellular, कुछ भी हो सेल में, साइटोप्लाज्म में protein synthesis very important. इसके बगैर लाइफ नहीं चलेगी. This is the reason that ribosome is the only organelle which is present in all the cells, चाहे वो prokaryotic हो या eukaryotic. क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.